हाँ तो बच्चों, क्लास 8th वाले बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि तुम लोगों के लिए क्लासेस लेके आया जाए, और वो भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लास, और वो भी हिंदी मीडियम में। जो बच्चे ऐसे हैं हिंदी मीडियम में जिनको बहुत दिक्कतें होती है कि हाँ, सारे कंटेंट तो इंग्लिश मीडियम में मिलते हैं और हमें डिजिटल लेवल पे कुछ अच्छा करने को या देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, मैं आ गया हूँ। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब तुम आराम से बहुत बढ़िया से अच्छे से पढ़ पाओगे मेरे साथ। ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है वो है परिमेय संख्या। हम उसी को पढ़ेंगे। परिमेय संख्या आखिर होता क्या है और क्यों, कहाँ से, कैसे, बाकी सारी चीजें, हर एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग से दूर किया जाएगा, सारी चीजें बताया जाएगा। और इसके बाद तुम्हारे दिमाग में परिमेय संख्या को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि मेरा इतना सारा एफर्ट तो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो ठीक है, हमारा जो पहला चैप्टर है वो परिमेय संख्या है। क्या किसी को पता है आखिर परिमेय संख्या क्या है? हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो और क्लासेस ले लिया हो और यूट्यूब पे देख लिया हो। तो आज के बाद शायद ये जानने को नहीं मिलेगा, मतलब ये तुम्हें बिल्कुल फील नहीं होगा कि हाँ, मुझे नहीं पता है परिमेय संख्या क्या है। तुम्हें एक्सीलेंट तरीके से, एकदम मस्त तरीके से पता रहेगा। चलो देखें। तो देखो, सबसे पहले ना दुनिया में जो हम शुरू शुरू में आए थे, बचपन में हमने जब क्लास 6 में पढ़ा होगा, तो क्लास 6 में हमें पता था कि सबसे पहले तुम्हें थोड़ा बहुत ये बताया गया था कि प्राकृतिक संख्या करके भी कुछ होता है, ये पढ़ाया गया होगा। फिर तुमने क्लास 6 में ही तुमने प्राकृतिक संख्या के साथ साथ पूर्ण संख्या भी पढ़ा होगा। पूर्ण संख्या पढ़ा होगा ना ये। फिर इसके बाद जब तुम क्लास 7th में आए, इसमें आए क्लास 7th में, तो क्लास 7th में तुमने ये पढ़ा होगा क्या? तुमने पढ़ा होगा क्या कहते हैं उसे, पूर्णांक। क्या पढ़ा होगा? पूर्णांक। पढ़ा होगा ना पूर्णांक। फिर पूर्णांक के बाद अब क्लास 8th में जाके तुम पढ़ रहे हो परिमेय संख्या। क्या पढ़ रहे हो? परिमेय संख्या। फिर क्लास 9th में जाके तुम पढ़ोगे अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ोगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो आखिर ये सारी चीजें है क्या, कहाँ से आया, कैसे आया? चलो पहले ये सब जान लेते हैं। ठीक, ये मैं साइड कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, ये साइड हो गया। चलो, तो हम सबसे पहले आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं क्या? परिमेय संख्या में परिमेय संख्या आखिर आया कहाँ से और क्यों, कहाँ से, ये बाकी सारी चीजें। तो देखो, सबसे पहले हमने शुरू में जो संख्या होती है, संख्याओं को ना दो भागों में बांटा गया है। एक वास्तविक संख्या और एक होता है अवास्तविक संख्या। एक वास्तविक और दूसरा होता है अवास्तविक। अवास्तविक, अवास्तविक को ही हम इमेजिनरी संख्या क्या कहते हैं? इमेजिनरी संख्या भी कहते हैं, और इसको रियल नंबर भी कहते हैं। रियल नंबर मतलब जो नंबर सच में हो, सच में एग्जैक्टली हो। जैसे मेरे हाथ में ये तुम्हें क्या दिख रहा होगा? एक पेन दिख रहा होगा, तो ये सच में है। फिर मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, ये कॉपी है, तो ये सच में है। फिर मैं कहूँ ये टेप, ये सच में है। लेकिन मैं कहूँ कि मेरा मन है कि मैं दिल्ली जाने का, क्या, या मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, तो वो सच में है क्या? तुम सपना देखते हो वो सच है? सच नहीं है ना। बट एग्जैक्टली वो सारी चीजें भी है, वो इमेजिनरी है। तुम सोचते हो वो सारी चीजें है, लेकिन वो सच नहीं है ना। एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी वही होता है। वास्तव में जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत होता है, और जो वास्तव में नहीं है, जो तुम सोच के बना रहे हो, वो होती है अवास्तविक संख्या। तो अभी तो इस पे ध्यान देने की वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसे तुम इंटर फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं इसे क्रॉस कर दे रहा हूँ कि अब ये हम पढ़ेंगे नहीं। तो हम अपना वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांटा गया है। किन दो भागों में? एक है परिमेय संख्या, क्या कहते हैं इसे? एक परिमेय संख्या, और दूसरा आता है अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। दूसरा अपरिमेय संख्या। तो अब जो परिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या तुमने दुनिया में अब तक जो जितनी भी संख्या देखी होगी वो सारे वास्तविक संख्या पढ़ी होगी, सारे वास्तविक संख्या सुनी होगी। अवास्तविक संख्या के बारे में बिल्कुल नहीं सुना होगा, जाना भी नहीं होगा अब तक। वो मेरे को मच्छर लग रहे हैं, तभी वो बार बार को जाना पड़ रहा है।
चलो देखो परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को फिर बांटा गया है। परिमेय संख्या को कैसे कैसे बांटा गया है? परिमेय संख्या को सबसे पहले पूर्णांक, फिर पूर्ण संख्या और फिर प्राकृतिक संख्या, 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्या आया समझ में? आई होप कि आ गया होगा। अब देखो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है, क्या कहते हैं, 3 भागों में इसको जो बांट दिया है, इसमें से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इवन कि पूर्णांकों के बारे में भी हमें मोटा मोटा नॉलेज होगा। अभी हमारा चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या। तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो वो परिमेय संख्या में ये तीनों चीजें पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। क्या पढ़ना पड़ेगा? ये तीनों चीजें पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो इससे पहले कि हमें तीनों चीजें पढ़ना पड़े, हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर क्या है क्या नहीं है करके, है कि नहीं? ये पुराने क्लास का था, डेमो क्लास था, तो मैंने डिलीट ही नहीं किया। चलो यहाँ से वीडियो काट दिया जाएगा। क्लियर सारे मामले क्लियर कर देंगे। तो देखो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ये बाकी सारी चीजें है क्या। तो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। परिमेय संख्या होता क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लो कि वह संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, जहां Q इक्वल टू नॉन जीरो। अब देखो ये P बाई क्यू के रूप में क्या है, व्हाट इज द P बाई क्यू, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो P और Q है इसमें हमें पता है ये क्या है, अंश को शो कर रहा होगा, अंश और हर पढ़ा है ना हम लोगों ने, अंश और हर पढ़ा है। ऊपर जो होता है वो अंश और नीचे जो होता है वो हर होता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो वो संख्या जिसको अंश और हर में लिख सके वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लें। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया क्या दो परिमेय संख्या है, तो तुम क्या कहोगे कि दो के नीचे एक लिख सकते तो दो परिमेय संख्या। अब किसी ने कह दिया 527 है, 527 क्या परिमेय संख्या है, तो इसके नीचे भी एक मान सकते हो, परिमेय संख्या हो गया। फिर अगर मैंने कह दिया कि मान के चलो 2.3 क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ तुम कहोगे है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2.3 और नीचे बट्टे में 1। जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे इसके नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? जीरो। आया समझ में? तो ये क्या हो गया, 23/10 हो गया। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि एक हो गया अंश, एक हो गया हर, अंश और हर हो गया ना, और ये वाला ये हर हो गया। तो जब अंश और हर में लिख सके वो सारी चीजें क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। आगे समझ में? अंश और हर ऊपर और नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर नीचे करके लिख पाए तो उसको क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन वहीं पे देखो ना
कि अगर मैंने लिख दिया 2 3 4 5, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ तुम कहोगे, क्योंकि 2 3 इसके नीचे तुम 1 मान लोगे और यहाँ से जैसे दशमलव हटाओगे तो 3 के बदले में यहाँ एक 0 लगेगा, तो 4 के बदले में यहाँ एक 0 लगेगा और फिर 5 के बदले में यहाँ एक 0 लगेगा। तो क्या हो जाएगा 3 4 सॉरी 3 4 5 और नीचे कितने 0 हो जाएंगे? 1 2 3 0। यही ना होगा? यही तो होगा। 3 4 5 और नीचे 3 0, 2 3 4 5, 2 3 4 5 और नीचे 3 0। तो इसको तुमने इसमें भी लिख सकते हो, आगे समझ में। अब लेकिन वहीं पे अगर किसी ने कह दिया कि 5.321 5 4 2 3 4 2 1 0 0 0 1 2 और ऐसे ही बढ़ता जाए, ये जो एक्सपेंशन है ऐसे ही बढ़ता जाए आगे को और तुम्हें पता ही नहीं कैसा आ रहा है। तो सोचो ना, अगर तुम इसके नीचे अगर 1 लगा लोगे, तुम्हें पता नहीं है ये कहाँ तक है, पहली बात तो। दूसरी बात, कहाँ तक है तो पता नहीं, तो तुम यही तो गिनते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कहाँ तक है, तो उतने ही तो तुम 0 लगाते हो दशमलव को हटाने के बाद। तो तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कहाँ तक 0 लगाओगे? तो इसका मतलब तुम ये लगा नहीं सकते, इसको p बाई क्यू के रूप में, सॉरी इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। इसका मतलब क्या है कि जब इसको p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो तभी मैंने इसे काट दिया। आगे समझ में परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय संख्या होती है, वो 9th में थोड़ा पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ज्यादा दिमाग खराब होगा फिर। तो देखो जो परिमेय संख्या हमने देखा था, परिमेय संख्या में 3 चीजें देखा था। क्या? एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या प्रकृति में जो संख्या शुरू में थी, जैसे हम बचपन में गिनते थे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कहाँ से गिनते थे बचपन में? 1 से गिनते थे, 1 2 3 4 5, यहीं से तो गिनते थे। तो शुरू में जो प्रकृति में जो संख्या शुरू में हम लोगों को जो पता था, वो कहाँ से पता था? 1 से पता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने विकास किया, इंसानों ने, हम इंसानों ने धीरे धीरे चीजों की खोज की, तो हमें 0 का पता चला। फिर तो 0 को और ले लेने के बाद बहुत सारे सॉल्यूशन मिले हमें, 0 और इंक्लूड करने के बाद। तो 0 से जो संख्या स्टार्ट होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। 1 2 3 4 5 और ये आगे तक बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी आगे तक बढ़ा हुआ है। तो देखो ये 0 से हो गया तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी, और पूर्णांक क्या हो जाएगा? पूर्णांक वो संख्या होगी, देखो ये 0 है, 0 के इधर राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, ये इधर भी बढ़ रहा है और ये इधर भी बढ़ेगा। 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, समझ रहे हो ना, ये इधर भी बढ़ रहा है। तो जो दोनों तरफ बढ़ता है, पूर्णांक का मतलब पहले थोड़ा समझ लें। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में और 0 ले लेने पे पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या तुम्हें पता है, प्रकृति में जो संख्या शुरू में हमें पता था, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल हो, नेचुरल नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या तुम्हें पता ही है, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो जाता है। बस प्राकृतिक संख्या में 0 और ले लो तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ये सारे कंफ्यूजन खत्म हो गए। अब हम आगे को पढ़ते हैं और आगे को चीजें और एक्सप्लोर करते हैं और आगे की चीजें और जानते हैं। तो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, आई होप कि ये सारी चीजें तुम्हें पता हो गया। अब ये वेन डायग्राम है, इस वेन डायग्राम को इसको थोड़ा समझा देता हूँ, मैं बना के समझा देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से पता चले। तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? सबसे पहले ये मान के चलो क्या है, बॉक्स है। इस बॉक्स में क्या है, थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखो इस बॉक्स में अगर मैं कहूँ संख्या रखी हुई है, क्या रखी हुई है? संख्या। तो इन संख्याओं में से
ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और बाकी जो बचा होगा वो क्या होगा, अवास्तविक होगा, यही ना होगा। फिर वास्तविक संख्याओं में से हमने कुछ लिया था, तो हमें क्या मिला था, परिमेय संख्या। और जो बचा हुआ संख्या होगा इसमें, वो क्या होगा, अपरिमेय। फिर इस परिमेय संख्या में से हमने देखा था, सॉरी ये थोड़ा लकीर खींचने में दिक्कत हो रही है। परिमेय संख्या में से हमने देखा था परिमेय संख्या पूर्णांक, और पूर्णांकों में फिर पूर्ण संख्या इसी के अंदर आता है, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर है प्राकृतिक संख्या। यही तो पढ़ा है। देखो और थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो जो तुमने संख्या पढ़ा था, संख्या पढ़ा था ना, संख्या को तुमने दो भागों में बांटा, ये सब पता है, वास्तविक और दूसरा अवास्तविक। अब फिर जब तुमने वास्तविक संख्या को पढ़ा था, वास्तविक संख्या को फिर हमने फर्दर दो कैटेगरी में पढ़ा था। एक पढ़ा था परिमेय और दूसरा पढ़ा था अपरिमेय, पढ़ा था ना। परिमेय संख्या को हमने फिर दो चार भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। एक पढ़ा हमने पूर्णांक, और फिर पढ़ा पूर्ण संख्या, और फिर पढ़ा हमने प्राकृतिक संख्या। यही पढ़ा ना। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था कि जो पूर्णांक होते हैं वो इस तरीके का होता है, दोनों तरफ होते हैं। पूरा पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, तो पूर्णांक दोनों तरफ होता है, एक दो तीन चार, इसे संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर इसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा ही क्यों कहते हैं, संख्या रेखा का मतलब क्या हो गया, देखो संख्या का मतलब संख्या और रेखा, संख्या जो है रेखा पर है इसीलिए संख्या रेखा है। फिर इधर माइनस का एक, फिर माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, और ऐसे ही डैश 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 इधर बढ़ रहा है, ठीक है। और ये तीर कभी खत्म नहीं हो रहा, आगे तक जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने कहा कि जब जीरो को ले लेते हैं, मैंने क्या कहा कि जब जीरो को ले लेते हैं तो जीरो से इधर आगे को कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब ध्यान से देखो कि जब मैंने कहा, जब मैं एक से आगे ले लेता हूं तो ये कौन सी संख्या, एक को लेके आगे को बढ़ते हैं तो कौन सी संख्या मिलती है, प्राकृतिक संख्या मिलती है। कौन सी संख्या मिलती है, प्राकृतिक संख्या मिल रही है ना, प्राकृतिक संख्या। अब आया समझ में, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि देखो, अब अगर किसी ने पूछ दिया कि क्या एक प्राकृतिक संख्या है तो तुम कहोगे हाँ डेफिनेटली है। क्यों है, क्योंकि देखो एक पूर्णांकों में आ जा रहा है। क्या एक पूर्णांक है, हाँ है। क्या एक पूर्ण संख्या है, देखो ना, अगर एक से आगे की सारी चीजें प्राकृतिक संख्या है तो वो पूर्ण संख्या भी है, और जो पूर्ण संख्या है वो घूम फिर के फिर से पूर्णांक भी है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, पूर्णांक है ना। अब आ गया ना कि जो इसका मतलब क्या है, जो अभी हम लोगों ने वेन डायग्राम देखा था कि जो प्राकृतिक पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों के अंदर पूर्ण संख्या होती है और पूर्ण संख्याओं के अंदर प्राकृतिक संख्या होती है। इसको इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं, यहाँ से तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा। अब देखो, जो रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, संख्या दो टाइप की होती है, एक वास्तविक एक अवास्तविक, ये पढ़ा है ना। संख्या जो होती है दो टाइप की होती है, वास्तविक अवास्तविक। तो जो रियल नंबर है वो रियल नंबर ये है, रेड वाला। रेड वाले हिस्से में ही देखो थोड़ा बहुत हिस्सा रैशनल नंबर, रैशनल का मतलब होता है, रैशनल का मतलब होता है ये परिमेय संख्या है और ये है अपरिमेय। तो सभी वास्तविक संख्याओं में से थोड़ा सा परिमेय संख्या है
और ये ब्लू कलर परिमेय संख्या को दिखा रहा है और ये ग्रीन कलर अपरिमेय संख्या को दिखा रहा है। ठीक है, फिर परिमेय संख्या को अंदर और जब देखते हैं खोद के और अंदर बाहर निकाल के देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, पूर्णांक। क्या मिलता है, पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक कहाँ से, जीरो के दाएं तरफ भी स्टार्ट, जीरो के दाएं तरफ भी, जीरो के बाएं तरफ भी, दोनों तरफ, है ना। अब पूर्णांकों को थोड़ा और अंदर खोद के देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है हमें, होल नंबर। क्या मिलता है, होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और फिर पूर्ण संख्या को और देखते हैं, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट हो जाता है और फिर नेचुरल नंबर जीरो को छोड़ के बाकी की सारी संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, एक से जो स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आई होप कि तुम्हें ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जितने भी बच्चों को लग रहा है कि ये सारी चीजें सेशन अटेंड करने के बाद कि हाँ बहुत सारी चीजें छूट रहा है और कुछ रह रहा है, अभी तो तुम नोट करते रहो, अपने हिसाब से नोट बनता रहेगा। बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। बाकी के ये सेशन, बाकी ये देखते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है। मेन चीजें जो है अब तक तुम लोगों ने पढ़ लिया कि आखिर ये जो संख्या है, संख्या का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे होता है, कहाँ तक होता है, सब कुछ तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा बहुत और चीजें हैं वो मैंने बताया नहीं है। अभी तुम लोगों ने देखो क्या क्या नहीं पढ़ा है इसमें। तुमने ये सारी चीजें तो देख लिया है, लेकिन अभी क्या क्या चीजें तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, बहुत चीजें देखो। अभी देखो मैंने तुम लोगों को ये सारी चीजें बताया, पूर्णांक बताया, पूर्ण संख्या बताया, प्राकृतिक संख्या बताया और फिर संख्या रेखा पे इन सब चीजों को बता दिया। लेकिन जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है वो क्या है, तुम लोगों ने अभी तक ये भी पढ़ा होगा कि सम संख्या होती है। क्या पढ़ा होगा, सम संख्या। फिर कभी ना कभी तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा विषम संख्या। फिर तुम लोगों ने अभाज्य संख्या पढ़ा होगा, अभाज्य संख्या। आई थिंक ये सारी क्लासेस एक साथ ले लेना सही है, ले ली, चलो यही वाला ले लेते। फिर तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये पढ़ा होगा ना, सह अभाज्य संख्या। फिर तुम लोगों ने और क्या पढ़ा होगा, फिर बचपन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, पूर्णांकों। फिर जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों को हमने दो टाइप में और बांटा था। देखो पूर्णांक में जो ये इधर को बढ़ता है, राइट तरफ, दाएं तरफ, इसे कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसे क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं इसे, धनात्मक पूर्णांक। और इसे क्या कहते हैं, जो बाएं तरफ होता है जीरो के, इसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं इसे, ऋणात्मक पूर्णांक। आगे समझ में। फिर और क्या चीजें पढ़ी होगी, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, और बस इतने तो जान ही लो पहले। तो सम संख्या क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो होती है वह संख्या जो दो से भाज्य हो। आगे समझ में, दो से भाज्य का मतलब जिसमें दो का भाग चला जाए, दो का भाग चला जाए, मतलब समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल मैं लिख दूं, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 8, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 14, मैंने लिखा 16, ये सारी क्या है, भाज्य संख्या है। और सॉरी सम संख्या है जिसमें दो का भाग जा रहा है। विषम संख्या देखो, विषम संख्या कौन सी होती है, वह संख्या जिसमें जिसमें दो का भाग ना जाए। दो का भाग, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, मान के चलो, जैसे मैंने लिख दिया 3, मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 9, मैंने लिख दिया 11, मैंने लिख दिया 13, मैंने लिख दिया 14, तो सॉरी 14 कह रहा हूँ, मैंने लिख दिया 15। इसमें मैंने सीरियल में नहीं लिखा, सीरियल में इसलिए नहीं लिखा ताकि तुम्हें रैंडमली पता चले। 2, 4, 6, 8, फिर 8, 10, 12, फिर 14, फिर 16, ऐसे सीरियल में बढ़ते जाओगे तो तुम्हें सम संख्या मिलती जाएंगी। और वैसे ही ये विषम संख्या भी ऐसे ही बढ़ती जाती है ना, ये भी ऐसे ही बढ़ती जाती है। अब जो भाज्य संख्या है उसे देख लो,
ये क्या होता है? भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? अभाज्य का मतलब देखो, अभाज्य, भाज्य का मतलब भाग, भाज्य का मतलब भाग, और अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, अभाज्य जो विभाजित ही ना हो, जो जिसमें भाग ही ना जाए। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इस पूरे का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इस पूरे का शाब्दिक अर्थ हुआ कि जो किसी और से भाग ना जाए, मतलब किसी और से भाग ना जाए, ना जाए, या तुम कहो कि खुद खुद का, या केवल एक का भाग जाए, केवल एक का भाग जाए। आए समझ में? मतलब इसमें खुद का और केवल एक का भाग जाता है। जैसे एग्जांपल लिख लेता हूँ, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा दो, दो में देखो खुद का जाता है भाग, और किसका भाग जाता है, और खाली दो का खुद का जाता है और एक का जाता है। फिर मैंने लिखा देखो तीन, इसमें भी खुद का जाता है और एक का जाता है। फिर मैंने लिखा देखो पांच, पांच देखो ना किसी और का जाता है, नहीं जाता है। फिर मैंने लिखा देखो सात, नहीं जाता किसी और का। फिर मैंने, क्या सात के बाद नौ लिख सकता हूँ? नहीं। नौ लिख सकता हूँ? नौ लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि नौ में तीन का भाग जाता है। फिर देखो, मैं 11 लिख सकता हूँ, 11 में किसी और का भाग जाता ही नहीं है 11 के अलावा और एक के अलावा। फिर मैं 13 का लिख सकता हूँ, फिर मैं 15 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन 17 लिख सकता हूँ, ऐसे ही 19 लिख सकता हूँ। देखो इसको ना तुम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले वॉर्मूले से ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिक्स होता ही नहीं है। तुम्हें ऐसे ही सीरियल में लिखते जाना है, लिखते जाना है, ऐसे ही तुम्हें ये लिखते जाना है, और फिर लिखते 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 आगे को मिलता जाएगा। आगे समझ में? लेकिन देखो ना, यहाँ एकदम सीरियल में होता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, हर दो की संख्या के बाद हर दो संख्या को जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, वही मिलता जाता है। आगे समझ में? और फिर सहअभाज्य संख्या, चलो ये अभाज्य संख्या मिल गया। भाज्य संख्या पता है तुम्हें? भाज्य संख्या जिसमें और चीजों का भाग चला जाए। इन चीजों को छोड़ के ये अभाज्य संख्या हो गया, और यहाँ कॉमा लगा के लिख लेते हैं। और एक संख्या होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होगी? देखो इसके अलावा जो संख्या होगी ना, जो यहाँ तुमने लिखा है, इसके अलावा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलावा, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इसके अलावा जितने भी है, इसके अंदर जितने भी बाकी की संख्या है, वो भाज्य संख्या। आगे समझ में? अब सहअभाज्य क्या होता है? सहअभाज्य, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सह का मतलब देख लो पहले, पहले सह का मतलब, सह का मतलब एक साथ, सह। जैसे मैं कह दूं मेरे पास दो हाथ है, तो सह हो गया ये। तुम संगी हो, संगी, सहंगी, एक साथ। जैसे ये साथ, साथ है ना दोनों हाथ, तो ये सह हो गया। सह का मतलब होता है साथ। आगे समझ में? और अभाज्य का मतलब तुम्हें पता है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। सह का मतलब साथ साथ, और तो अभाज्य संख्या लिखा है, तो सह अभाज्य का मतलब दोनों एक दूसरे के। आगे समझ में? सह अभाज्य का मतलब, सह का मतलब एक साथ, सह का मतलब एक साथ, और अभाज्य का मतलब तुम्हें पता ही है। ठीक, तो ऐसे संख्याओं का जोड़ा, सहअभाज्य का पूरा पूरा मतलब क्या हो गया? पूरा पूरा मतलब ऐसे संख्याओं का जोड़ा, का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो एक दूसरे के, एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, अभाज्य हो। एग्जाम्पल देखो इसमें सहअभाज्य के, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा दो और तीन, एक दूसरे के सहअभाज्य हैं। क्या दो में तीन का भाग जाता है, या तीन में दो का जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, ये दो सहअभाज्य संख्या हो गया। फिर मैंने लिख दिया
5 लिख दिया और यहाँ पे देखो 12 लिख दिया। क्या 5 में 12 का जाता है या 12 में 5 का भाग जाता है? एक दूसरे में किसी और का भाग जा रहा है? देखो, क्या इन दोनों में इनके अलावा कोई और संख्या है जो इन दोनों में एक दूसरे का भाग जाता है? नहीं जाता है ना। 3 का दोनों में जाता है? नहीं जाता है। 3 का भाग 12 में चला जाता है, 5 में नहीं जाता है। लेकिन वहीं पे अगर मैंने 5 और 10 लिख दिया होता तो देखो 5 का भाग इसमें चला जाता है ना। तो ये सहअवाची संख्या नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। नहीं होता ना। लेकिन इन अभाज्य संख्याओं में से जो भी तुम जोड़े उठाओगे, इन अभाज्य संख्याओं में से जो भी तुम जोड़े उठाओगे, जैसे मैंने 2 उठाया और 17 उठाया, तो ये एक दूसरे के सहअभाज्य हो जाएंगे। फिर मैंने देखो 19 उठाया और फिर मैंने 13 उठाया, तो 19 और 13 एक दूसरे के सहअभाज्य। तो ये संख्या सहअभाज्य होता है जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए या किसी और संख्या का भाग नहीं जाए, कोई भी एक कॉमन गुणनखंड ना हो, कोई भी एक कॉमन संख्या ना हो जिससे दोनों में भाग जाए। जैसे मैंने लिखा एक 12 लिखा और मैंने एक लिखा 10 लिखा, लेकिन देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है ना। इसमें भी दे पा रहे हैं और इसमें भी 2 का भाग दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या है 12 और 10 ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। आया समझ में? आई थिंक ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये सारी चीजें समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्याओं में, ये सारी चीजें पढ़नी है। परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ने। अब देखो परिमेय संख्या के गुणधर्म, ये सारे बातें और पढ़ने में तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा कि क्या है गुणधर्म वगैरह वगैरह। तो कोई नहीं, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें देखो स्टार्ट करते हैं। जो परिमेय संख्या है, हमें परिमेय संख्या पता है। परिमेय संख्या का मतलब जिसको पी बाई क्यू के रूप में या जिसको अंश और हर में लिख पाए। परिमेय संख्या का मतलब पी बाई क्यू। पी मतलब अंश बटा हर में अगर संख्या हो, ये क्या है? हर। तो जब अंश और हर में कोई भी चीज होगी तो वो परिमेय संख्या होगा। आगे समझ में सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है ना। अंश और हर में जो भी चीज हो वो परिमेय संख्या है। अब किसी ने कह दिया कि 2/3 हो, चाहे वो 5/4 हो, चाहे तुम इसको 9/12 कहो या चाहे कुछ भी कहो, जैसे मैंने कह दिया 1.2 कहो या 5 कहो, चाहे 2 कहो, चाहे 3 कहो, चाहे 4 कहो, चाहे 5 कहो, ये सारे संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इनमें से हर किसी के नीचे तुम एक मान सकते हो, ठीक है, एक मान सकते हो ना। तो ये अंश और हर में हो जाता है तो ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है। आया समझ में? जब ये परिमेय संख्या है, अब मोटा मोटा में परिमेय संख्या समझ में आ गया। अब परिमेय संख्या में ही पूर्ण संख्या भी आ जाता है। परिमेय संख्या में पूर्णांक आ जाता है, परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या आ जाता है, परिमेय संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाता है। क्या क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है। पूर्णांक कौन सा होता है? जो दोनों तरफ होता है, 0 से स्टार्ट होकर इधर भी जाता है, इधर भी बढ़ता है, और 0 से इधर भी बढ़ता है। माइनस में इधर बढ़ता है, इधर प्लस में बढ़ता है। आगे समझ में? और फिर जब 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हो जा रहा था? क्या हो जा रहा था? पूर्ण संख्या हो जा रहा था। हो जा रहा था ना। फिर जब 1 से स्टार्ट कर दे रहे थे तो वो क्या हो जा रहा था? प्राकृतिक संख्या हो जा रहा था। तो ये सारी संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, हमें पता है। ये सारी चीजें क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ बताने की जरूरत भी है, ठीक। तो हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इन संख्याओं में गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। गुणधर्म का मतलब क्या होता है? गुणधर्म का मतलब, गुण का मतलब क्या होता है? गुण, तुम्हारी क्या गुण है? जैसे अगर मैं कहूँ कि अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्ही से पूछ रहा हूँ, विशाल। तो विशाल विशाल का गुण है कि वो मैथ में कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है। तुम्हारा गुणधर्म है कि तुम्हें दोस्त बनाना ज्यादा पसंद है। किसी का गुणधर्म है कि बातें बहुत करना ज्यादा पसंद है, बहुत बक 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 बक, चपड़ 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 करते नहीं है, ऐसी वाली। फिर किसी का गुणधर्म है कि उसे घूमना बहुत पसंद है। क्या करना? घूमना। यहाँ से वहां जाओ, वहां से यहाँ, वो आना जाना आना जाना।
तो ये सारी चीजें क्या है, गुण कहलाते हैं, गुण। समझ में आ गया। वैसे ये जो संख्याएं होती है इनके भी कुछ गुण होते हैं। आगे समझ में, सीधा सा फंडा, उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ लेना कि इनके गुणधर्म क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब ये सारी क्लासेस मैं बाद में स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्लास मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा हो गया, और अगर ना लंबा हुआ तो मैं बाद में इसी क्लास में थोड़ा सा ऐड कर दूंगा।